इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग। हे गाइस, मैं हूं श्रद्धा कसौदन और हाजिर हूं मैं एक और नई वीडियो के साथ जहां पे हम बात करेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग के बारे में। इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जो कि मेल्स में देखी जाती है और इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब किसी मेल का पेनिस इरेक्शन नहीं रख पाता है तो उसे इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग कहा जा सकता है। इसे भी हम तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जब पेनिस बिल्कुल भी इरेक्ट नहीं होता है तो उसे भी इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग कहते हैं। इरेक्शन होता है पर वजाइनल पेनिट्रेशन के टाइम पर पे वो लॉस्ट हो जाता है तो इसे भी हम इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग कहते हैं। और जो थर्ड कंडीशन आती है वो होती है कि जब इरेक्शन हुआ, पेनिट्रेशन भी हुआ पर बीच में वो लूज कर जाता है, तो ये तीनों ही कंडीशंस को जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग की कैटेगरी में डाला जाता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। इसके पीछे जो फिजिकल रीज़न भी हो सकता है या फिर कोई साइकोलॉजिकल रीज़न भी हो सकता है। इसके पर ईयर अगर हम बात करें तो इंडिया में लगभग 10 मिलियन केसेस सामने आते हैं और अगर यूएस की बात करें तो लगभग 30 मिलियन केसेस एक साल में देखने को मिलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग। पहले हम बात करते हैं एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन मिथ की जो कि लोगों के मन में होता है और वो ये है कि 75 प्लस एज के जब लोग होने लगते हैं तब उनमें ज़्यादा इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग के केसेस सामने आते हैं। ये बात कई हद तक ठीक है पर ऐसा भी नहीं है कि ओल्डर मेल्स में ही इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग के केसेस आते हैं। कई बार यंगर मेल्स जो होते हैं वो भी इससे सफ़र करते हैं। हाँ, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग ओल्डर मेंस में इसलिए कॉमन होने लगती है क्योंकि जब उनकी ब्लड सप्लाई या नर्व सप्लाई पेनिस की तरफ थोड़ी कम हो जाती है या किसी तरह से हार्म हो जाती है तब उनमें ये केसेस सामने आते हैं। और अगर हम बात करें कुछ मेडिकल केसेस की, कब ये केसेस सामने आएंगे, तो जब किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है या फिर उनको स्मोकिंग की आदत होती है या फिर उनको एथेरोस्क्लेरोसिस होती है। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि जब आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है तो उनकी ब्लड वेसल्स जो होती है वो हार्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से पेनिस की तरफ जो ब्लड सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाती है और जो इरेक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। स्मोकिंग का एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इरेक्शन के ऊपर। टोबैको जो होता है वो ब्लड सप्लाई को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से पेनिस की तरफ ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाती है और इरेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है। ओल्डर मेल्स में बेसिकली यही मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जो सामने आती हैं। वैराज अगर हम बात करें यंगर मेल्स की तो उनमें जो इरेक्शन ना होने का मेन रीज़न होता है वो होता है एंजाइटी और परफॉर्मेंस स्ट्रेस। जब एक मेल का ध्यान अपने पार्टनर से हट करके या फिर इंजॉयमेंट से हट करके इस बात पे चला जाता है कि वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसकी पार्टनर वो सेटिस्फाइड होगी या नहीं, जब वो इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करने लगता है जिसकी वजह से उसे स्ट्रेस होता है और तब भी प्रॉपर इरेक्शन नहीं हो पाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन रीज़न है स्ट्रेस की वजह से जब इरेक्शन प्रॉपर नहीं होता। अगर आपको हमारी अभी तक की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक बटन को ज़रूर हिट करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। ये तो हो गए कुछ फिजिकल और साइकोलॉजिकल रीज़न जिनकी वजह से इरेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है। इसके अलावा जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रॉपर इरेक्शन ना होने में वो होता है लैक ऑफ डाइट। एक प्रॉपर डाइट का होना हमारे हर एक एक्टिविटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और साथ ही साथ इरेक्शन के लिए भी ज़रूरी है। जब आपकी बॉडी में कुछ एसेंशियल विटामिन्स या फिर मिनरल्स की डेफिशिएंसी होने लगती है तब भी इरेक्शन लॉस होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा रीज़न है वो है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। अगर आप ओवरवेट हो तभी इरेक्शन जो होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो एक्सरसाइज करना, एक प्रॉपर डाइट लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप प्रॉपर इरेक्शन चाहते हो और अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करना चाहते हो। टोबैको का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है आपको। तो अवॉइड करिए, बहुत एक्सेसिव स्मोकिंग ना हो, बहुत ज़्यादा अल्कोहल आप ना लो। ये सारे ही फैक्टर्स जो होते हैं ये कहीं ना कहीं आपके इरेक्शन पे डायरेक्टली असर कर रहे हैं, तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर आप स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हो तो वो भी आपके इरेक्शन पर असर डाल रहा है। तो अपनी हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखें और जो भी नेसेसरी ट्रीटमेंट है, प्रिकॉशंस है, उनको ज़रूर लेते रहिए। और इसके जस्ट बाद जो हमारी वीडियो आएगी वो आएगी इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग के ट्रीटमेंट के ऊपर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हो इस टॉपिक के ऊपर तो कमेंट सेक्शन में आकर के
मुझसे पूछ सकते हो। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स का लिंक दिया गया है, जहाँ पे आप आ करके मेरे से बात कर सकते हो डायरेक्टली, और मैं ज़रूर आपके सवालों का जवाब दूंगी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये मेरी वीडियो आपके किसी जानने वाले के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है, तो ज़रूर इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे फिट।